आज आपने देखा होगा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ अंबेडकर नगर के गोविंद साहब से, जहां पर एक बच्ची वीडियो में रोते हुए कहती है कि हमारे मकानों को गिराया जा रहा है, गरीबों को हटाया जा रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है। साथियों की सरकार से ये बता देना चाहती हूँ कि घर वालों को बेला कर रहे हैं, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो आप ये सजा करो। अगर आप बस ये गोदी मीडिया कहाँ गई? जब सवाल उठाना रहता है तो कहाँ चली जाती है? सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करने आती है। ये बताइए, आप लोग बस घर वालों को बेघर करना जानते हैं? ऐसी है आपकी सरकार। हम आपसे यह उम्मीद एकदम छोड़ दिए हैं और आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम लोग आपको वोट की चोट देंगे। आप लोग जो ये कर रहे हैं, आप लोग बस हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, तो आप लोग ठीक है, आइए आप सब लोग डुबा रहे हैं ना, गरीबों का सबको बेघर कर रहे हैं ना, और बड़े लोगों का ऐसे छोड़ रहे हैं ना, तो आप लोगों को ये समझ लीजिए कि हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भी आप लोगों को वोट से छोड़ देंगे। घबराइए मत। तो योगी सरकार आप यहाँ आ जाइए, तब देखिए आपका हालत क्या होता है। बस आप यहाँ पर आके दिखाइए। इन सारी चीज़ों को लेकर उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कुछ घंटों के बाद जब हम लोगों ने इनकी वीडियो को शेयर किया और जगह जगह पर वायरल होने लगा, इसके बाद जो है एक वीडियो सामने आता है। इसमें इनके साथ कुछ अधिकारी भी दिखाई देते हैं साथ में। अब इन लड़की का बयान पहले वाले बयान से थोड़ा बदला हुआ दिखाई देता है और इसमें लड़की थोड़ी खुश दिखाई देती है। अब खुश है कि नहीं है, मगर चेहरे से तो यही लग रहा है, मगर चेहरे के अंदर से कुछ और भी दिख रहा है। शायद आप अगर समझेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर अब लड़की कह रही है कि योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मगर योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए हैं तो अच्छी बात है और हम लोग उनका स्वागत करते हैं। और लड़की ने साफ ये भी बताया कि हमारी मुलाकात यहाँ से IAS अधिकारी मैडम से भी हुई और साहब से मुलाकात हुई, आला अधिकारियों से मुलाकात हुई। अब हम संतुष्ट हैं और वहाँ पर हमारी बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए जो है तमाम सारी चीज़ें हुई। ग्राम सभा गोविंद साहब की रहने वाली हूँ, जो कि यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ आ रहे हैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे घर तोड़े जा रहे थे जो कि सरकारी जमीन में थे, और तो मैं सर के पास गई, बोली कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जो है मिलने के लिए बहुत मतलब उत्सुक हुई और IAS मैम से भी मिली। तो मैं सोची कि ऐसे ही लोग सुन लेते हैं और कार्यवाही नहीं करते हैं, चलिए एक बार देख ही लेते हैं। तो हम गए, सर से मिले और फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग हमें मिलने नहीं दे रहे थे। तो सर जब सुने कि हमसे कोई बच्ची मिलने आई है तो सर तुरंत हमारे पास आए और फिर उसके बाद हमारी समस्या सुने और फिर हम वहाँ से आए। हम सोचे कि अब ये मामला यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन तो सर हमारे बात को संज्ञान में लेते हुए फिर हमसे मुलाकात करने आए और हमारी समस्या का समाधान निकाले। इसके लिए मैं सर की बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे अपार खुशी मिल रही है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि सर मेरी बात को सुने। और मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, इसके लिए किससे बोलने के लिए? जी, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो इसके लिए मुझे खुशियाँ हैं, लेकिन तो आपकी और बड़ी हो जाएगी। लेकिन खुशियाँ मेरी तब बड़ी होगी सर जब यहाँ पे सभी को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, तब मेरी खुशियाँ और बड़ी हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को ये चाहिए और प्रशासन को ये चाहिए कि जनता का भला करे, क्योंकि जनता ही है जो आपको यहाँ से उठा के गद्दी पर बैठाती है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग जनता की बात को सुने और उनकी समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो इन सारी चीज़ों पर वो लड़की अपने जो पुराने बयान थे, यानी कि पहले वीडियोस में जो बयान दिए थे उससे पलटती हुई दिखाई दे रही है। पहले वीडियोस में क्या था? इनके मकानों को गरीबों के मकानों को बुलडोजर से गिराया गया। तो क्या अब इनके मकानों को पुनः बनाने का आश्वासन मिल गया है? क्या जिन गरीबों की ये बात कर रही थी और इनके आंखों में जो आंसू था, जो दर्द था, क्या वो आंसू वापस खुशी में बदल गए? या फिर जिन मांगों के लिए इन्होंने वीडियो बनाया और जिन मांगों के लिए इन्होंने गोदी मीडिया और हिंदू मुस्लिम की बात की और सरकार गरीबों को तड़पाना चाहती, परेशान करना चाहती है, इन सारी चीज़ों पर क्या तुरंत निवारण हो गया और ये पूरी तरीके से खुश हो गई? अब इस वीडियो में दिख रहा है कि अधिकारी साहब बीच बीच में कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस वीडियो में भी एक पॉइंट है। पॉइंट ये है कि लड़की कह रही है कि योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, खुश हैं, लेकिन कम से कम उनको गरीबों की भी बात सुननी चाहिए। जब लोग खुश होंगे तभी सरकार खुश रह सकती है। अगर गरीब और लाचार आदमी खुश नहीं होगा तो सरकार की खुशी से क्या? इन्हीं लोगों ने इनको चुन के इतने बड़े पद पर पहुंचाया है, तो सभी को खुश करना सरकार का काम है और उनको लोगों के लिए काम करना चाहिए।
तो ये दोनों वीडियोस में अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या, कुछ लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि इसको दबाव में बयान को बदलवाया गया है या फिर दबाव में बच्ची को जो है इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए कहा गया है। अब देखिए, इन सब बातों पर हम पुष्टि नहीं करते, मगर पहले के बयानों में और अब के बयानों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब ये जो बाद में वीडियो आया, इसमें कुछ चीज़ें आप अगर देखेंगे तो जैसा लगता है कि जैसे कोई मतलब आदमी हो, आपको समझाया हो और आपको क्या बोलना है या फिर कैसे क्या है, क्योंकि बीच बीच में अधिकारी साहब कह रहे थे। खैर, हम इस मुद्दे पर और लड़की के बयानों पर, पहले दूसरे बयानों पर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहते। आपकी जो राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब लड़की बयान से पलट सकती है तो बस आप समझ रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। फ़िलहाल तो हमें खुशी इस बात की है कि अगर लड़की की जो भी मांगे थी, जिस कारणों से उसने पहला वीडियोस बनाया था, अगर वो सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, इनकी परेशानियों का निवारण कर दिया गया है, तो बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद, नमस्कार।